बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किसी भी मुआशरे में वालिद की बड़ी अहमियत होती है। बच्चे के लिए उसका पहला हीरो भी उसका वालिद ही होता है। लेकिन तारीख़ दानों ने जब भी तारीख़ रकम करने की कोशिश की है, उन्होंने हमेशा वालदा को वालिद पे तरजीह दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा दीन भी ये सिखाता है कि वालदा का भी बड़ा एहतराम है, बड़ी अहमियत है। इन दोनों का कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में बेशुमार मरतबा ज़िक्र आया है। लेकिन हमने जो वालिद की कोशिशें, काविशें और जो उसकी खिदमात थी अपनी औलाद के बारे में, वो एक्नॉलेज करने से इनकार किया है। हम वो उसे उसका मुकाम न दे सके जिसका वो मुस्तहिक था। इस ज़िमन में मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस को कोट करने की कोशिश करूँगा, जिसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा कि वालिद की कितनी अहमियत है। एक बार हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मजलिस में बैठे हुए थे कि उनकी बारगाह में एक सहाबी आए। उनके साथ एक बूढ़ा शख्स था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये कौन हैं? तो सहाबी ने जवाब दिया, ये मेरे वालिद हैं। उसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 नसीहतें की उस सहाबी को अपने वालिद के बारे में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो पहली नसीहत थी कि इनके आगे मत चलना। दूसरी नसीहत फरमाई कि जब ये किसी मजलिस में बैठें तो इनके पहले ना बैठना। तीसरी बार उन्होंने वो नसीहत की कि आप इनको इनके नाम से मत पुकारना अदब की वजह से। और चौथी बात उन्होंने उस सहाबी रसूल को बताई कि इनको गाली मत देना। ये 4 नसीहतें अगर हम इस पे अमल करें तो यकीनन हम अपनी दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इसी ज़िमन में एक और हदीस कोट करने की कोशिश करता हूँ कि एक बार हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि हज़रत अबू हुरैरा शहर में दाखिल हो रहे हैं। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और उनकी तरफ लपक कर उन्हें सलाम किया और बड़ा गर्म जोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आपने फरमाया हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अगर आपके वालिदैन, आपका वालिद इस दुनिया में नहीं रहा है तो उसके रिश्तेदारों, उसके रुफ़क़ा, उसके दोस्तों का एहतराम करो। तो चूँकि आप मेरे वालिद के दोस्त हैं, इसलिए मैं आपके साथ अच्छा सलूक करने का, एक इखलाक के साथ पेश आने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि वालदा का बड़ा मकाम है। वालदा के पाँव के नीचे जन्नत है, लेकिन वो जन्नत में जाने वाला रास्ता, उस रास्ते के आगे जो दरवाज़ा है, उसकी चाबियाँ वालिद के पास हैं। हमें इन दोनों का एहतराम करना चाहिए और इन दोनों का एहतराम करके अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करना चाहिए।